कहानी समुद्र के बीच स्थित एक रहस्यमयी द्वीप से शुरू होती है, जहां एक विशाल स्टेडियम दुनिया भर से आए उत्साहित दर्शकों से भरा हुआ है। सभी की निगाहें उनके सामने खड़े कर्मचारियों पर टिकी हैं। एक संकेत पर 3 मीटर लंबी एक विशाल शार्क को धीरे धीरे पानी से चारा बनाकर बाहर उठाया जाता है। भीड़ में बैठा एक लड़का तुरंत महसूस करता है कि कुछ असाधारण होने वाला है। वो जल्दी से अपने बड़े भाई से ऊपर देखने को कहता है और जैसे ही उसका भाई सिर उठाता है, पानी से एक विशालकाय जीव बाहर निकल आता है। दर्शकों से भरा देखने का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे जमीन के अंदर नीचे जाने लगता है, उस जीव के और करीब पहुंचते हुए, और ठीक उनके सामने डायनासोर जैसा एक समुद्री राक्षस जिसे मोसासॉरस कहा जाता है, एक ही विनाशकारी झटके में पूरी शार्क को निकल जाता है और चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। इस भविष्य की दुनिया में एक शक्तिशाली टेक कंपनी ने जेनेटिक तकनीक का उपयोग करके विलुप्त हो चुके डायनासोरों को फिर से जीवित कर दिया है। उन्होंने पूरा एक द्वीप खरीदकर उसे मानव इतिहास का सबसे शानदार थीम पार्क बना दिया, जुरासिक वर्ल्ड। हर साल लाखों लोग इस द्वीप पर छुट्टियां मनाने आते हैं और जीवित सांस लेते डायनासोरों को देखकर रोमांचित हो जाते हैं। 20 वर्षों तक सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन समय के साथ लोग डायनासोरों को चिड़ियाघर के जानवरों की तरह देखने लगे, परिचित, अनुमानित, और अब पहले जैसा रोमांच नहीं रहा। रुचि घटने लगी और उसके साथ आय भी कम होने लगी। इस प्रवृत्ति को बदलने और फिर से उत्साह जगाने के लिए पार्क के जेनेटिक वैज्ञानिक डॉक्टर वू और उनकी टीम ने हाइब्रिड जेनेटिक्स पर प्रयोग शुरू किए। उन्होंने कई प्रजातियों के डीएनए को मिलाकर एक नया भयानक डायनासोर तैयार किया, जिसे उन्होंने इंडोमिनस रेक्स नाम दिया, एक ऐसा नाम जो स्वयं उस जीव जितना ही डरावना था। इसे विशाल, खतरनाक और अत्यंत आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इंडोमिनस रेक्स पार्क के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। पार्क के मालिक ने इंडोमिनस के बारे का निरीक्षण किया और तुरंत बेचैन हो गया। ये जीव रिपोर्ट से कहीं अधिक बड़ा और अधिक बुद्धिमान था। वो पहले ही कई बार मजबूत कांच को तोड़ने की कोशिश कर चुका था। चिंतित होकर मालिक ने रिटायर्ड नेवी ट्रेनर ओवन को सुरक्षा मूल्यांकन के लिए बुलाया। ओवन कोई साधारण ट्रेनर नहीं था, वो नेवी में सेवा दे चुका था और रिटायरमेंट के बाद उसने पार्क के वेलोसिरैप्टर को ट्रेन करने की चुनौती ली थी, जो इस द्वीप के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते थे। सभी उम्मीदों के विपरीत उसने सैन्य प्रशिक्षण पर आधारित तकनीकों की मदद से उन पर एक तरह का नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन इंडोमिनस निरीक्षण से पहले एक हादसा लगभग जानलेवा साबित हुआ। एक नया कर्मचारी एक छोटे सुअर को संभालते हुए फिसल गया और रैप्टर एनक्लोजर में गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में सभी रैप्टर सतर्क हो गए और उसे शिकार की तरह घेर लिया। स्थिति बेहद गंभीर थी। ओवन तुरंत गेट खोलकर अंदर गया, कर्मचारी और रैप्टर के बीच खड़ा हो गया और तेज आदेश देकर उन्हें पीछे हटाया। ये मुश्किल से काम आया। जैसे ही उन्होंने कर्मचारी को बाहर खींचा, रैप्टर शिकार की मुद्रा में आ गए और ओवन खुद उनके निशाने पर आ गया। शांत लेकिन दृढ़ आदेश देते हुए और धीरे धीरे पीछे हटते हुए वो संकरे होते गेट से ठीक समय पर लुढ़ककर बाहर निकल गया और बाल बाल बच गया। कुछ ही देर बाद क्लेयर ओवन को इंडोमिनस के बारे में ले गई और बताया कि इस हाइब्रिड को पैदाइश से ही मुकम्मल तन्हाई में पाला गया था, जिसकी बुनियाद टी-रेक्स के डीएनए पर रखी गई थी। ओवन ने फौरन खबरदार किया, ऐसा जानवर जो अकेला पिला हो, जिसकी कोई समाजी साख्त, कोई झंड या रहनुमाई न हो, वो बेकाबू हद तक पुरतशद्दुद हो सकता है। उसने फौरन इस मखलूक को देखने पर जोर दिया, मगर जब उन्होंने बाड़े को चेक किया तो मॉनिटरिंग सिस्टम में कोई हरारती निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे देवेकल डायनासोर गायब हो चुका हो। इससे भी बदतर, ऊपरी दीवार पर गहरे पंजों के निशानात थे, जैसे वो चढ़कर बाहर निकल गया हो। क्लियर का रंग जर्द पड़ गया। उसने फौरन टीम को रेडियो पर इत्तला दी और लोकेशन चिप को ट्रैक करने का हुक्म दिया, जबकि खुद कंट्रोल सेंटर की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही ओवन और एक गार्ड बाड़े के अंदर पंजों के निशानात का जायजा ले रहे थे, कंट्रोल रूम से एक हंगामी कॉल आई। लोकेशन चिप के मुताबिक इंडोमिनस अभी भी बाड़े के अंदर ही मौजूद था। उन्हें के साथ कोई रद्देअमल देने से पहले ही वो डायनासोर साय से नमूदार हुआ और हमला कर दिया। एक गार्ड मौके पर ही मारा गया, दूसरा घबराकर बाहर के गेट की तरफ भागा और उसे खोल दिया। ओवन पूरी ताकत से दौड़ता हुआ बाहर निकला और ऐन वक्त पर गेट बंद होने से पहले निकल गया, मगर इंडोमिनस उसके पीछे ही था। उसने अपने देवीकल जिस्म को बाकी खला से जबरदस्ती गुजारा, गेट को उखाड़ फेंका और आजाद हो गया। ओवन एक खड़ी गाड़ी के नीचे छुप गया। फौरन सोचते हुए उसने फ्यूल टैंक काट दिया और पेट्रोल जमीन पर बहने दिया ताकि तेज कीमियाई बो उसकी अपनी बो को छुपा दे। ये तरकीब काम कर गई। इंडोमिनस ने हवा सूंघी मगर कुछ खास महसूस न किया। एक जलजला खेज धार मारी और जंगल की तरफ निकल गया। पार्क के कंट्रोल रूम में हंगामा मच गया। ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि इंडोमिनस मरकजी विजिटर एरियाज की तरफ जा रहा है, जहां तकरीबन 20,000 सयाह मौजूद थे। क्लियर पूरे पार्क में अलार्म बजाने वाली थी, मगर मालिक ने उसे रोक दिया। मुकम्मल अलार्म का मतलब था पार्क बंद करना, तहकीकात शुरू होना और मुमकिना तौर पर हमेशा के लिए बंद हो जाना। उसे यकीन था कि सिक्योरिटी टीम खामोशी से इस मसले को संभाल लेगी। ये एतमाद तबाहकुन साबित हुआ। एक मुकम्मल मुसल्ला दस्ता इंडोमिनस को खत्म करने के लिए भेजा गया, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस हाइब्रिड में गिरगिट का डीएनए शामिल था और वो खुद को तकरीबन गायब कर सकता था। स्क्वाड लीडर को उस वक्त तक कुछ गलत महसूस नहीं हुआ जब तक उसके हाथ पर ऊपर से खून के कतरे गिरने न लगे। उसने ऊपर देखा और इंडोमिनस उनके ऊपर दरख्तों में मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ बैठा था। उसने अपनी ट्रैकिंग चिप भी निकाल दी थी ताकि उन्हें गुमराह कर सके। चंद लम्हों में उसने तकरीबन पूरे दस्ते को खत्म कर दिया। उससे मैं क्लियर का सामना किया। इंडोमिनियंस कोई तफरी नहीं था, वो एक कत्ल करने वाली मशीन था। वो नहीं रुकेगा। अगर वो
रिजॉर्ट तक पहुंच गया तो हर चीज को खत्म कर देगा। अब सिर्फ हकीकी हथियार ही वाहिद हल थे। क्लियर, जिसने सालों की मेहनत से ये पाथ बनाया था, उसे मैदान जंग में बदलने के ख्याल से हिचकिचाई, मगर आखिरकार उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अलार्म बजा दिया। इसी दौरान क्लियर के दोनों भांजे खुद को एक संगीन खतरे में डाल चुके थे। उनके पास खास रसाई वाले रिस्ट बैंड्स थे, जिनकी मदद से वो टूर कार के खुदकार सिस्टम को ओवरराइड कर सकते थे। हिफाजती वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए बड़े भाई ने गाड़ी को पार्क के अंदर मजीद गहराई में ले जाना शुरू कर दिया। वो एक ममनुआ इलाके में जा पहुंचे, जहाँ ट्राइसेराटोप्स, स्टेगोसॉर्स और ब्रेकियोसॉर्स आजादाना घूम रहे थे। कुछ लम्हों के लिए ये मंजर जादुई था, मगर फिर छोटे भाई ने गाड़ी की खिड़की पर पड़ने वाले साए में कुछ अजीब देखा। उन्होंने इर्द गिर्द जानवरों को गुना। एक ज्यादा था। वो साया किसी और डायनासोर का नहीं था, वो इंडोमिनियस रेक्स था, जो उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। हमला फौरी और बेरहमाना था। इंडोमिनियस ने गाड़ी को लात मारकर उलट पलट कर दिया और थोड़ी देर के लिए एक एंकिलोसॉर से लड़ने लगा, जो उसके रास्ते में आ गया था। इस बख्तरबंद डायनासोर की खाल उसके दांतों से महफूज रही, मगर इंडोमिनियस के पंजों ने उसकी पीठ चीर दी और उसे उलटकर एक ही हौलनाक वॉर में हलाक कर दिया। ऐन गलत वक्त पर क्लियर का फोन बज उठा, जिससे इंडोमिनियस की तवज्जो दोबारा लड़कों की तरफ हो गई। उसने गाड़ी को पकड़कर बार बार जमीन पर दे मारा। शीशा टूटने ही वाला था कि दोनों भाइयों ने अपनी सेट बेल्ट्स खोले और बाहर कूद गए। वो भागे। इंडोमिनियस उनके पीछे था और जैसे ही उसके जबड़े उन तक पहुंचने वाले थे, वो एक छोटे आबशार से छलांग लगा गए। वो बच गए। ओवन और क्लियर वहां पहुंचे तो तबाशुदा गाड़ी देखी। बदतरीन खदशे के बायस क्लियर तकरीबन टूट गई, मगर ओवन ने आबशार की तरफ जाते कदमों के निशान देखे और तस्दीक की कि लड़के बच निकले हैं। लेकिन कंट्रोल रूम से आने वाली नई खबर ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। पार्क का अलार्म तमाम 20,000 सयाहों को रिजॉर्ट की तरफ ले जा रहा था और इंडोमिनियस भी इसी संत भर रहा था। पार्क के मालिक ने मान लिया कि अब कोई और रास्ता नहीं और खुद एक मुसल्ला हेलीकॉप्टर में सवार होकर डायनासोर का शिकार करने निकल पड़ा। हेलीकॉप्टर ने इंडोमिनियस को ढूंढ लिया और फायरिंग शुरू कर दी। उस हमले ने उसे सीधा पार्क के उड़ने वाले डायनासोर्स, पेट्रोसॉर्स और डाइमॉर्फोडोनस के मस्किन में धकेल दिया। ये बड़े पुरु वाले डायनासोर सैकड़ों की तादाद में एक साथ आसमान की तरफ उड़े और पूरे जजीरे में अफरा तफरी फैल गई। नतीजा तबाहकुन था। एक फौजी को हवा में ही उठा लिया गया, दूसरा टक्कर से मारा गया। हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और पार्क का मालिक भी उस हादसे में हलाक हो गया। हजारों खौफजदा सयाह चीखते हुए रिजॉर्ट में भागने लगे, जबकि उड़ने वाले डायनासोर उन पर झपट रहे थे। क्लियर की असिस्टेंट, जो दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही थी, एक पेट्रोसॉर ने पकड़कर मोसासॉर्स के तालाब में फेंक दिया, जहां उसे इसी पेट्रोसॉर के साथ निगल दिया गया। लड़के खौफ से साकित रह गए, मगर बमुश्किल पनाह लेने में कामयाब हुए, यहाँ तक कि सिक्योरिटी टीमें आई और ट्रिंकुलाइजर गोलियों से उड़ने वाले डायनासोर्स को पीछे हटा दिया। फिर एक फौजी अफसर आगे बढ़ा और कमान संभाल ली। वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसका असल मंसूबा ये था कि तरबियत याफ्ता वेलोसिरप्टर्स को बतौर हथियार इस्तेमाल करके इंडोमिनियस रिक्स का शिकार किया जाए और साथ ही ये साबित किया जाए कि डायनासोर्स को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवन गुस्से से भर गया। वो रिप्टर्स वो जानवर थे जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से पाला और तरबियत दी थी। वो उन्हें मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहता था, मगर 20,000 जानों के खतरे और किसी बेहतर हल की अदम मौजूदगी में उसने मजबूरी में रजामंदी जाहिर कर दी। मंसूबा सीधा था, रेपिटर्स को एंडोमेंस की खुशबू के जरिए उसका सुरार लगाने देना, जबकि भारी असलहे से लैस फौजी उनके पीछे पीछे रहें और सही मौके पर हमला करें। ओवन ने क्लियर के दोनों भांजों को एक महफूज कंट्रोल गाड़ी में बंद कर दिया और पूरे ऑपरेशन की निगरानी दूर से की जाने लगी। ओवन ने रेपिटर्स को एंडोमेंस के गोश्त का एक टुकड़ा दिया ताकि वो उसकी खुशबू जहन में बिठा लें। फिर उनके पिंजरे खोलकर उस मुश्तरका फोर्स को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया। वो दरख्तों के दरमियान मजीद आगे बढ़े तो अचानक रेपिटर्स रुक गए। तमाम फौजियों ने फौरन अपने हथियार तान लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एंडोमेंस रिक्स जंगल से बाहर आया और उनके सामने खड़ा हो गया। ओवन ने सोचा था कि रेपिटर्स हमला करेंगे, मगर उसके बरक्स दोनों तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे कोई खामोश राब्ता हो रहा हो। रेपिटर्स ने हमला नहीं किया, इसके बजाय वो इंसानों की तरफ मुड़ गए। ओवन पर हकीकत बिजली की तरह गिरी। एंडोमेंस में रेपिटर्स का डीएनए भी शामिल था। वो सिर्फ एक हाइब्रिड नहीं था, वो उनका इल्फा था। रेपिटर्स ने वफादारी बदल ली थी। ते घबराहट में अफसर ने फौरन फायरिंग का हुक्म दिया। फौजियों ने पूरा जोर लगा दिया और इसी लम्हे उन्होंने एंडोमेंस और रेपिटर्स दोनों को इंसानों के खिलाफ कर दिया। चंद ही मिनटों में पूरी टीम खत्म हो गई। क्लियर बच्चों के साथ गाड़ी भगा ले गई, जबकि रेपिटर्स उनके पीछे लग गए। एक रेपिटर तकरीबन दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया, मगर क्लियर ने गाड़ी मोड़कर उसे दीवार से कुचल दिया। एक और ने खिड़की से सर अंदर किया तो उसे बरकी स्टिक से पीछे धकेल दिया गया। ओवन पहुंचा और सबको महफूज तरीके से लैब की तरफ ले गया। अंदर जाकर उन्हें जगह खाली मिली। साइंसदान हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हो चुके थे, मगर डॉक्टर वू के प्राइवेट ऑफिस में उन्हें असल हकीकत मिली। एंडोमेंस को दर्जनों अनवा के डीएनए से बनाया गया था। सिर्फ टीरेक्स और रेपिटर नहीं, बल्कि ग्रिगट, कटलफिश, ट्री फराग और मजीद। इसकी हर खौफनाक सलाहियत जानबूझकर तैयार की गई थी। फौजी अफसर बाहर आया और सर्द लहजे में तस्दीक की कि एंडोमेंस इसी जिंदा हथियार का प्रोटोटाइप था जिसे वो बेचना चाहता था। वो मजीद कुछ कहता, इससे पहले ही एक रेपिटर उस पर झपटा। इसने ओवन की कमांड टेक्निक आजमाई, मगर रेपिटर ने नजरअंदाज करके उसे मार दिया। ओवन, क्लियर और बच्चे बाहर भागे, जहां 3 रेपिटर्स ने उन्हें घेर लिया, मगर उन्हें ब्लीफ भी थी जिसके पहलू पर मखसूस नीला निशान था।
ओवन ने उसकी आंखों में देखा। कुछ लम्हे के लिए वो रुक गई। ओवन ने आगे बढ़कर उसके सर से कंट्रोल डिवाइस हटा दी। एन उसी लम्हे इंडोमेनियस जंगल से धारता हुआ निकला और रैपिटर्स को इंसानों पर हमले का हुक्म दिया। ब्लीव फौरन उसके मुकाबिल खड़ी हो गई और गुस्से से चीखी। इंडोमेनियस ने दम घुमाकर उसे दूर फेंक दिया। उसकी दोनों बहनें गुस्से में उस पर झपटे, मगर उसकी मजबूत जिल्द के सामने उनके हमले बेअसर रहे। एक एक करके वो मार दी गईं। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेउमीद लगने लगी। फिर क्लियर ने एक आखिरी फैसला किया। उसने कंट्रोल रूम को कॉल करके हुक्म दिया, इनक्लोजर 9 खोलो। चंद लम्हों बाद जमीन लरज उठी। असल टी-रीक्स, पार्क का पहला डायनासोर, बरसों पुराना मगर अब भी खतरनाक, बाहर आ गया। क्लियर ने उसे सीधा इंडोमेनियस की तरफ ले जाया। दोनों देवकामत मखलूकात जोरदार टकराव के साथ आमने सामने आ गईं। एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। कुछ देर के लिए इंडोमेनियस हावी रहा, मगर फिर ब्लीव वापस आ गई, जख्मी मगर जिंदा। वो दोबारा जंग में शामिल हो गई। उसकी रफ्तार और चालाकी ने इंडोमेनियस को उलझा दिया और टी-रीक्स को मौका मिल गया। दोनों ने मिलकर हमला किया। ब्लीव तेज जरबे लगाती रही और टी-रीक्स अपनी ताकत से आगे बढ़ता रहा। आखिरकार टी-रीक्स ने पूरे जोर से इंडोमेनियस को टक्कर मारी और उसे लगून की तरफ उछाल दिया। उसके बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। पानी के अंदर कुछ बड़ा हिला। मूसासोरस सतह पर आया, अपने देवैकल जबड़ों से इंडोमेनियस को पकड़ा और गहराई में खींच ले गया। एक आखिरी झटका और फिर खामोशी। इंडोमेनियस रीक्स खत्म हो चुका था। जजीरा खामोश हो गया। ब्लीव एक लम्हे के लिए ओवन की आंखों में देखती रही, फिर जंगल में गायब हो गई। टी-रीक्स लगून के किनारे खड़ा हुआ और एक आखिरी फातिहाना धार लगाई।